Hello guys, hope you all are doing well with your studies. I'm your mathematics mentor Adarsh from Enrich Digital Academy. So हम लोग अपने सीक्वेंस को आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा क्या चल रहा था चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस प्रोसेस में हम लोगों ने सीखा है कुछ नंबर्स बनाना, कुछ जैसे बेसिक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आईआईटी जेईई में मेंस और एडवांस में, उसको भी अपन ने अटेम्प्ट करा। अब हमारा टाइम आ गया है कॉम्बिनेशन को समझने का। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्शन की तरह समझने का ट्राई करना। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। आप देख रहे थे, आप हर चीजों को अरेंज कर रहे थे, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या सिखा रहा होगा आपको? किसी को सेलेक्ट करना। जैसे इमेजिन करो आपके पास n लोग हैं, है ना? अगर n लोगों में से आपको मान लो 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उसके सिलेक्शन का कितना तरीका हो सकता है वो हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन में। यहाँ हम लोग को एक फॉर्मूला हेल्प कर रहा होगा n, यहाँ हम लोग को एक फॉर्मूला हेल्प कर रहा होगा NCR। n क्या है? वो नंबर ऑफ लोग। r क्या है? जितने को अपने को सेलेक्ट करना है, NCR, है ना? n और r। n हमेशा क्या बिलोंग करेगा? n हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। r कहाँ से बिलोंग करेगा? वो होल नंबर से बिलोंग करेगा। और r हमेशा लेस देन और इक्वल टू n होता है। इसका हमें ख्याल रखना है। NCR को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम लोगों को फील करना है, चलेगा? है ना? तो इसी फॉर्मूला को अपन थोड़ा सा और अच्छे से यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में जो कि पेपर में आए हुए हैं। यहाँ देखिए, there are 2 urns, one has 3 distinct red ball and one has 9 distinct blue balls। तो तुम्हारे पास 2 बैग है, एक बैग 1 और एक बैग 2। इसमें क्या है? 3 रेड बॉल्स, है ना? और दूसरे वाले बैग में क्या है? 9 ब्लू बॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 रेड बॉल है और इधर 9 ब्लू बॉल है। 2 balls are taken out at random and transferred to the another। हम लोग रैंडमली 2 बॉल निकाल रहे हैं और दूसरे में डाल दे रहे हैं। तो द नंबर ऑफ ways in which this can be done is required ways। अब देखो, हम तुमको क्या सिखाएं कि n लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है तो NC2 लगा लो, है ना? NCR लगाओ। तो यहाँ पर से देखो, मान लो इस बैग को अपन सेलेक्ट करते हैं, है ना? इस बैग से 2 बॉल निकालना है, तो 2 बॉल निकालने का कितना तरीका हो सकता है? तो देखो कितने बॉल है, 3 बॉल है ना, तो उनमें से 2 को सेलेक्ट करना है तो 3C2। अब इससे अगर निकला बॉल तो 100% इसी में जाएगा ना। सोचो, मान लो इधर से 2 बॉल निकाल लिए, फिर इधर से 2 बॉल निकालते हैं, इधर 9 बॉल है ना, तो इधर 9C2। अब ये वाला जो बॉल है इसमें जाएगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है ना उसके बैग में जाने का, तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर जो बॉल था वो भी एक ही उसके पास भी एक ही ऑप्शन है उधर जाने का, तो यहाँ पर 1। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। मतलब देखो कितना अच्छा है, मतलब तुरंत आंसर आपका निकल सकता है। मतलब ये उन चैप्टर्स में से है ना जिसमें कि आप थोड़ा सा एफर्ट डाल करके, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं होगा, हाँ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इस चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ने का कोशिश करना भी मत। अपन एक मिनिमम एफर्ट तो जरूर डालेंगे जिससे कि हम लोग 4 नंबर अपने को सिक्योर कर पाए। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब देखो, 4 शूज आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। आपके पास 5 कंप्लीट पेयर है शूज का, उसको पहले अपन लिख लेते हैं। L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4 L5 R5। देखो 5 कंप्लीट पेयर है, इसमें से अपने को 4 शूज सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? 4 शूज आर सेलेक्ट। 4 अपने को इसमें से सेलेक्ट करना है। मान लो मम्मी का आज मूड खराब है
और मम्मी के पास, मम्मी के सामने क्या रखा गया, 5 कंप्लीट पेयर शूज रखा हुआ है। तो मम्मी का क्या लगा दिया अपन ने कंडीशन, मम्मी तुमको मारना है तो मारो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 1, जो 4 जूते आपने उठाए हैं मारने के लिए, उसमें से कम एक कंप्लीट पेयर, एग्जैक्टली एक कंप्लीट पेयर तो होना ही चाहिए। मम्मी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मम्मी को तो मारना ही है, वो मारेंगे ही। अभी देखो एक कंप्लीट पेयर चाहिए ना अपने को, तो आपके पास कंप्लीट पेयर कितने हैं, 5, तो उसमें से किसी से भी एक कंप्लीट पेयर उठाएंगी और वो हमें बजा देंगी। अब देखो, तो उसके लिए अगर 1 को अपन सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या हुआ, 5C1। अब 5C1 यानी इनमें से कोई एक पेयर सेलेक्ट हो गया, अपन उससे पिट चुके हैं, यानी 2 जूता लग चुका है हमें। अब हम लोगों को क्या चाहिए, 2 और जूता लगना चाहिए हम लोगों को, जो कि अनपेयर्ड होना चाहिए। तो अब सोचो कि 2 जूता अनपेयर्ड कब होगा, मान लो मम्मी इससे मार चुकी है अपने को, है ना। अब मम्मी के पास ये सारे ऑप्शंस हैं और वो अब कंप्लीट पेयर से नहीं मार सकती हैं। तो सोचो अगर मम्मी लेफ्ट और लेफ्ट से ही पीट दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड है। मम्मी राइट और राइट से पीट दे, 2 जूता से पहले पीट चुके हैं ना, अभी 2 लेफ्ट या 2 राइट। अब सोचो एक लेफ्ट किसी और का और एक राइट किसी और का, उससे भी अगर मम्मी पीट देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये क्या फंसा, 5C1। अब 2 लेफ्ट है आपके पास, लेफ्ट में कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस है ना, ये तो खत्म हो गया, इसे तो अपन पिट चुके हैं ना। तो ये 4 चॉइसेस में से अपने को 2 जूते से खाना है, तो अपने पास क्या आ गया, 4C2। अब देखो अगर मान लो हम लोग को राइट राइट से खाने का मन है, तो मम्मी के पास अभी भी 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी से भी 2 से बजा सकती हैं, तो 4C2। अब देखो लेफ्ट डिफरेंट राइट डिफरेंट, अगर मान लो मम्मी डिसाइड करती है अपन लेफ्ट से पहले मारे, तो लेफ्ट में मम्मी के पास 4 चॉइसेस है, उस 4 में से किसी एक से भी पीटेंगी, तो 4C1। काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। मान लो कि मम्मी इससे पीट चुकी है ना, मम्मी L2 से पीट चुकी हैं, तो मम्मी R2 से नहीं पीट सकती हैं, क्योंकि R2 से अगर पीट दी तो वो कंप्लीट पेयर हो जाएगा ना। तो मम्मी के पास अब 3 चॉइसेस हैं राइट जूते के लिए, 3 में से किसी एक से पीट सकती हैं, तो 3C1 है ना। तो ये रहा हमारा एग्जैक्टली 1 कंप्लीट पेयर का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। अब देखो एग्जैक्टली 2 कंप्लीट पेयर, अब हम लोग जो पिटा रहे थे, हम लोगों ने डिसाइड करा कि ठीक है मम्मी पीट रहे हो पीट दो, लेकिन इस बार 2 कंप्लीट पेयर से मेरे को पीटना। तो हम मम्मी के पास कितने चॉइसेस है, 5 कंप्लीट पेयर है, कोई भी 2 कंप्लीट पेयर उठाएंगे और पीट देंगे, क्योंकि 2 कंप्लीट पेयर में 4 जूते अपने को लग चुके होंगे, है ना। तो क्या आ गया, 5C2 हो गया। अब देखो ये अच्छा है कि कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं होना चाहिए। मम्मी जब मारने का सोच रही थी, तो मम्मी पे क्या कंडीशन लगाया गया इस बार, कि आप पीट रही हो ठीक है, लेकिन कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो मम्मी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब देखो वो हमें कैसे बजाएंगी। देखो मान लो कि मम्मी लेफ्ट 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 और लेफ्ट से पीट दी, सोचो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को लेफ्ट 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 और ये इन तीनों में से किसी और के अलग का राइट, है ना, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, यानी ये दो लेफ्ट जो है वो किसी और लेफ्ट का है, और ये 2 राइट जो है किसी और 2 राइट है। फिर लेफ्ट राइट राइट राइट, फिर राइट 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 और राइट। अब देखो एकदम शांति मन से, लेफ्ट से मम्मी पीटना चाहती है 4 लेफ्ट, तो मम्मी के पास कितना लेफ्ट है, 5 लेफ्ट है, 5 में से किसी भी 4 से उठाएंगे पीट देंगे अपने को, तो 5C4 हो गया पीट के। अब ये नया तरीके से अपन पीटेंगे, तो 3 लेफ्ट चाहिए, तो 5 लेफ्ट था अपने पास,
तो 5 में से 3 किसी को भी चूज की, उससे अपने को पीट दी। अब एक और जूता खाना है अपने को। तो देखो ये 3 जन गए और एक अगर ये 3 जन मान लो L1 L2 और L3 से पीटी है मम्मी, तो अभी देखो अगर R2 R3 R1 से पीट दी तो कंप्लीट पेयर हो जाएगा ना। तो L1 L2 L3 का R1 R2 R3 को छोड़ करके पीटना पड़ेगा इससे, यानी इन दोनों में से किसी से पीटेगी, है ना, या तो राइट 4 या तो राइट 5। तो यानी दो चॉइसेस अपने मम्मी के पास 2C1। अब देखो 2 लेफ्ट और 2 राइट, मम्मी के पास लेफ्ट के लिए कितना चॉइस है 5, तो 5 में से किसी को 2 को चूज कर ली 5C2। अब देखो काम पूरा नहीं हुआ पीटने का, अभी थोड़ा सा और है पीटना मम्मी को। तो ये देखो अभी 2 जूता और खाना अपने को। तो मान लो ये L1 L2 से अपन पिट चुके हैं, तो मम्मी को 2 और राइट से मम्मी देंगी। तो तुम्हारे पास मम्मी के पास क्या चॉइसेस है 3, इन 3 में से किसी से भी 2 चूज करके पीट देंगे। तो हमारे पास क्या मिला 3C2, है ना। अब देखो लेफ्ट, एक लेफ्ट यानी 5 चॉइस है मम्मी के पास, किसी से भी एक से मम्मी ने बजा दिया 5C1। 3 राइट, मान लो ये छोड़ दो तो 4 राइट अभी भी है, 4 राइट में से किसी भी 3 राइट से दे देंगी मम्मी 4C3। अब चारों का चारों राइट 5C4। अब सोचो, तुम लोग सोचो कि ये क्वेश्चन जो बनाया होगा उसके दिमाग में कहाँ से होगा यार। सोचो मम्मी का मैथ्स कितना अच्छा होता है ना। मतलब कोई चैलेंज है कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पीट देगी, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, लेट N1, देखो ये तुमको कंडीशन दे दिया कि N2 N1 से बड़ा है, N3 N2 से बड़ा है, N4 N3 से बड़ा है, N5 N4 से बड़ा है। भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। जिसका कंडीशन क्या है N1 N2 N3, यहाँ 3 छूटा, 4 5, ये सम 20 है। Then the number of such distinct arrangement is, ऐसे ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब सोचो कि अगर N1 N2 N3 N4 का सम क्या है 20 है, और ये बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जाना चाहिए, तो हम क्या सोच रहे हैं, एक बार आप इसको मिनिमम कुछ कुछ नंबर दे दो जिससे कि ये लोग शांत हो जाए। जैसे देखो अगर N1 को 1 दे देते हैं तो इन सबको, सबसे पहले आप देखो N1 को 1 देते हैं और N2 को 2 देते हैं, तो N2 को कोई दिक्कत है N1 से नहीं, और N3 को अगर 3 दे देते हैं तो सब शांत, फिर N4 को 4 दे देते हैं सब शांत, N5 को 5 दे देते हैं तो सब शांत। तो कितना चॉकलेट, मान लो 20 चॉकलेट था, तो 1 2 3 4 और 5 चॉकलेट खर्च हुआ है। तो हमारा कितना खर्च हुआ 5 × 6/2, यानी 15 चॉकलेट खर्च हो चुका है। तुम्हारे पास कितना चॉकलेट N1 N2 N3 N4 N5, 15 चॉकलेट अपन ने खर्च कर दिया है। हमारे पास कितने चॉकलेट बचे हुए हैं 5। अब सोचो कि इस 5 चॉकलेट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई मारा पेटी ना हो। अगर 5 का 5 चॉकलेट इस N1 को दे देते हैं तो सब लड़ाई कर लेगा, क्योंकि इसके पास अब कितना चॉकलेट हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 6, जो कि ग्रेटर है इससे। N2 तो पहले बोल के रखा था मेरे को इससे ज्यादा, मेरे को इससे ज्यादा, मेरे को इससे ज्यादा, तो हम लोग N1 को नहीं दे सकते हैं, बट N5 को दे सकते हैं। देखो N5 को अगर 5 दे दिए और इन सबको 0 0 दे रहे हैं तो कहीं पे भी कोई प्रजा में मारपीट नहीं होगा। अब देखो अगर N5 को अपन 4 देते हैं और इसको 1 देते हैं तो भी कहीं कोई मारपीट नहीं होगा। अब इसको देखो, इसको 3 देते हैं, इसको 2 देते हैं, अभी भी कोई मारपीट नहीं है। 3 1 1, अभी भी कोई मारपीट नहीं है। 2 2 1 चलेगा, 2 1 1 1 0, अभी भी कोई मारपीट नहीं है। 1 1 1 1 और 1, अभी भी कोई मारपीट नहीं है। तो देखो कितना सारा तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, देयर आर 7 वेज। तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए हमारे पास कितने तरीके आ गए 7 वेज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन एडवांस का है, दिमाग लगाना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये। हम लोगों को बोलता है लेट एस एक सेट ऐसा है जिसमें i j और k है,
है ना, बिलोंग्स टू दिस, ये इससे बिलोंग कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। अब आप देखो आई जे के ये तीन लोग जो हैं इनको किसी से कोई दिक्कत है कि किसी को कुछ भी मिल जाए, है ना। तो देखो आई के पास कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। अच्छा जे कभी ऐसा बोल रहा है क्या कि जो आई के पास है मेरे को नहीं चाहिए, या फिर कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे को इससे ज्यादा चाहिए इससे कम चाहिए, नहीं बोल रहा है ना। तो इसके पास भी कितने चॉइसेस हैं, 10। और के भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, तो के पास भी कितने चॉइसेस हैं, 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, ये क्या बोल रहा है कि आई 1 या 1 से ज्यादा चॉकलेट लेगा, जे क्या लेगा, आई से जे प्लस 2 ले रहा है, बट उसको क्या रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको थोड़ा सा मजदूरी लगेगा बनाने में। देखो ऑब्जर्व करो, मान लो आई कितना चॉकलेट लेता है, 1, ठीक है। तो देखो जे के पास कितना चॉइस है, जे देखो एक चॉकलेट ले सकता है, अगर जे को एक चॉकलेट दे दिए तो वो 3 हो गया, और 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी ये अलाउड है 1। फिर 2 दे दिए तो क्या हो गया इसके पास, 4, वो भी अलाउड है, 2 3 4 5 6 7 8 अगर दिए तो ये 10 हो चुका है ना। एंड 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर इससे ज्यादा चॉकलेट दिए ना तो ये कंडीशन यहीं पे फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब आई को देते हैं अपन 2 चॉकलेट, तो जे को देखते हैं कितना होगा। अब देखो आई को 2 चॉकलेट दिए ना, तो जे को देखो 1 चॉकलेट दे सकते हैं क्या, अगर 1 दिए तो ये 3 हो जाएगा। एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी 1 चॉकलेट इज अलाउड। अब 1 अलाउड है तो 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई को देते हैं 3 चॉकलेट्स, अब जे को देखो क्या 1 चॉकलेट दे पाएंगे, जे को अगर 1 दे दिए तो ये 3 हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 3, ऐसा है क्या, नहीं है ना, यानी जे को अपन 1 चॉकलेट नहीं दे सकते हैं, तो 2 दे सकते हैं क्या, तो देखो 2 + 2 4, तो 4 होगा अलाउड। तो यहाँ क्या है, 2 3 4 5 6 7 और 8, समझ में आया। फिर आई को देखो 4 चॉकलेट दे रहे हैं, फिर देखो जे को क्या 1 दे सकते हैं, 3 नहीं, 2 दे सकते हैं, 4 नहीं, 3 दे सकते हैं, 5 हाँ, 3 दे सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। फिर आई 5, जे क्या जाएगा, देखो पैटर्न समझ में आ रहा है, 4 5 6 7 8। आई को देखो तुम क्या दे रहे हो, इसको दे रहे हो 6 चॉकलेट, तो जे के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 5 6 7 और 8। आई को अपन दे रहे हैं 7 चॉकलेट, जे को देखो क्या दे रहे हैं, 6 7 और 8। आई को अपन 8 चॉकलेट दे रहे हैं, तो जे को देखो कितना दे रहे हैं, 7 और 8, है ना। आई को अपन 9 चॉकलेट दे रहे हैं, तो जे को देखो अपन कितना चॉकलेट देंगे, 8 देना पड़ेगा, समझ में आया ये पैटर्न। तो ऐसा देखो कितना पेयर बन रहा है, तो इसके साथ देखो एक पेयर बनेगा, या तो 9 के साथ 8 एक पेयर, 8 के साथ 7 एक पेयर, 8 के साथ 8 2 पेयर, तो इसमें कितना पेयर मिला, 1, इसमें 2, इसमें 3 4, ऐसा 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 चलते चलते यहाँ 8 पेयर बनेगा, 2 का 1 2 का 2 2 का 3 2 का 4 2 का 5 2 का 6 2 का 7 2 का 8, यहाँ तक 8 पेयर, और ये 8 पेयर तो है ही सही। इसको अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर है, तो कितना हुआ, 8 × 9/2 प्लस 8, है ना, 36 प्लस 8, तो कितने तरीके हो गए, 44। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखो आई जे के एल इस तरह से है कि हम लोगों को, जैसे देखो आई क्या बोल रहा है, हम जे से छोटे हैं, जे बोल रहा है हम के से छोटे हैं, के बोल रहा है हम एल से छोटे हैं, और ये सब इनमें से बिलोंग करता है। तो तुम इस तरह से सोचो कि इन्हीं, ये जो 10 नंबर है ना, 10 नंबर्स में से
आप 4 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए 10C4। अब 4 नंबर जब सेलेक्ट किए हो आप, तो देखो चारों डिफरेंट डिफरेंट नंबर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो I को फंसा देना, उससे जो बड़ा होगा J को फंसा देना, उससे बड़ा जो होगा K और उससे बड़ा जो होगा L। उन 4 में कोई एक ही सबसे छोटा होगा ना और कोई एक ही सबसे बड़ा होगा ना, इसी तरह एक ही रैंक में जाएगा ना, तो उसको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, इसलिए 10C4। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 10C4। अब इस क्वेश्चन को देखो, I J K L, ये I है, are all distinct numbers belongs to this। तो देखो ये जो 4 नंबर है ना वो सब अलग अलग हैं, तो उन 4 को सेलेक्ट करने का अभी अपन ने देखा 10C4। अब देखो इनमें कोई कंडीशन नहीं है कि कोई भी किसी को भी जा सकता है ना। तो I के पास जाने के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं 4। अब I एक कोई किसी एक को उठा लिया होगा तो J के लिए कितने 3, फिर 2, फिर 1। समझ में आया? तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो, the word of length 10 is formed using the letters of the word this, using the letters this। देखो तुम्हारे पास 10 लेटर्स हैं, 10 अल्फाबेट्स, 3 3 6 3 9 और 1 10। 10 लेटर से 10 वर्ड का अपने को वर्ड बनाना है, ठीक है। Let x be the number of such words where no letter is repeated। x क्या है? No letter is repeated, है ना, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 10 फैक्टोरियल। सोचो, फर्स्ट वाले के पास 10, सेकेंड वाले के पास 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म। अब देखो, let y be the number of such words where exactly one letter is repeated twice। एक लेटर को 2 बार रिपीट करा गया है, ठीक है। One letter is repeated twice। One letter is repeated twice। अब सोचो कि उन 10 में से कोई एक ही ना 2 बार रिपीट होगा, तो पहले उन 10 में से एक को सेलेक्ट करो जिनको रिपीट कराना है ना। अब तो रिपीट कराएगा तो 2 प्लेस वही ऑक्यूपाई कर लेगा, तो अब तुम्हारे पास कितने प्लेस हैं 8। तो अभी तुम्हारे पास लेटर्स कितने हैं 9 है ना, तो उन 9 में से पहले 8 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 9C8, है ना। अब तुम्हारे पास 10 लेटर आ चुके हैं जिसमें से 2 क्या है रिपीटिंग है, तो 10 लेटर का अरेंजमेंट क्या होता है 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि जितने रिपीटेड वाले आते हैं उससे अपन डिवाइड मारते हैं, अपन ने देखा था, है ना। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, लेट s क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है 9 तक। k क्या है 1 से लेकर के 5। n के be the number of subsets of set s each containing 5 elements out of which k are odd। मतलब s क्या है ना वो सबसेट, मतलब n k क्या है, n k है नंबर ऑफ सबसेट्स जिसमें क्या है 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें k कितने हैं ऑड हैं। तो जैसे देखो पहले तो ऑड देखो कितना है इसमें, ऑड है 1 3 5 7 और 9। इवन कितना है 2 4 6 8। सही है, इतने ऑड गए इतने इवन गए। अब देखो n1 क्या है, n1 मतलब ये वो सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है और उनमें से एक ऑड है, तो उनमें बनने वाले कितने सबसेट्स होंगे वो बता रहा है n1। Let nk be the number of subsets of S containing 5 element out of which k are odd। तो सबसे पहले देखो ना nk में देखो कितना एलिमेंट्स है, n1 में कितने ऑड जाएंगे, एक ऑड जाएगा, तो एक ऑड से कितना मतलब 5C1, एक ऑड सेलेक्ट किए और इसमें 5 एलिमेंट है तो यहाँ पर से 4 उठाना पड़ेगा, तो 4C4। यानी n1 में इतना तरीके से नंबर आ सकता है और उसका सबसेट बनेगा।
अब देखो N2 का सोचो, N2 में कितने आएंगे, 2 ऑड आएंगे, 2 ऑड आने का मतलब 5C2 और यहाँ अभी 3 और चाहिए तो 4C3। N3 के लिए सोचिए, N3 में 5C3 और इधर 4C2। N4 में क्या आएगा, देखो N4 में आएगा 5C, N4 में आएगा 5C4 4C1। N5 में क्या आएगा 5C5। खत्म। अब इनको अपने क्या करना है, ऐड। समझ में आया, ये रहा हमारा आंसर। अब देखो, कंसीडर 3 boxes containing 10 balls labeled 1 to 10. Suppose one ball is drawn at random from each boxes. तुम्हारे पास 3 बैग्स हैं, उन 3 बैग्स में 10-10 बॉल हैं, जिसका नंबरिंग क्या है 1 से 10 1 से 10 1 से 10। हर बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं अपन, और क्या बता रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which the balls can be chosen such that n1 less than n2 less than n3। तुम तो ये सोचो कि हम लोगों को 3 बॉल सेलेक्ट करना है ना, जिसमें से अगर देखो एक बैग में से, आप ये सोचो ना कि हम क्या करते हैं, एक ही बैग से निकाल लेते हैं, एक ही बैग से अगर निकाल लेंगे तो डिस्टिंक्ट बैग बॉल निकलेगा, तो उतना ही तरीका आएगा सबसे अलग अलग से भी निकालने पर। तो ये क्या हुआ 10C3। अब एक बैग से 3 डिस्टिंक्ट बॉल निकाल चुके हो तुम, तो क्या होगा, वही उतना नंबर ऑफ तरीका ऐसे भी आएगा अगर 3 बैग से आप निकाल रहे हो तो। ठीक है ना। अब देखो, अगर डिस्टिंक्ट बॉल आ रहा है तो उसमें एक ही सबसे बड़ा होगा और एक ही सबसे छोटा होगा और एक ही बीच में नंबर आएगा, तो उसको अरेंज करने का तरीका कितना जाएगा, 1। यानी ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स in which only and all 5 digits this appear is। तुम्हारे पास 5 डिजिट दे चुका है, 1 3 5 7 9, ये है तुम्हारे पास 5 डिजिट। अब तुमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो तुम सोचो कि तुमको पहले तो सिर्फ ये है ना, इन्हीं का यूज करना है और सबका यूज करना है, तो मतलब इनमें से कोई एक जन होगा जो रिपीट कर रहा होगा, तो इन 5 जन में से एक जन को सेलेक्ट करो जिसको अपने को रिपीट कराना है। एक जन पकड़ लिए अपन जिसको अपन 2 बार लिखेंगे, तो उसको 2 बार लिखेंगे, बाकी सबको एक एक बार लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। और इसमें हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इनका ही यूज हुआ है और सबके सबका यूज हो गया, इन 5 में सबका यूज हो जाएगा, है ना। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब देखो, NC5 से हम लोग मतलब 5C1 से हम लोग वो नंबर को उठा लिए हैं जिसको हम लोगों को 2 बार लिखना है। अब देखो तुम्हारे पास कितने नंबर्स हो गए हैं जिसको 2 बार लिखना है, तो वो 2, मान लो ये सेलेक्ट हुआ था और ये 4, 6 लोग हो गए। तो 6 लोगों को अरेंज करने का कितना तरीका, 6 फैक्टोरियल। इसी में से 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो उसको अपन डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब देखो, an urn contains 5 red 4 black 3 white marbles। कोई आपके पास एक बैग है जिसमें क्या है, देखो 5 रेड 4 ब्लैक और 3 white marbles है। A number of ways in which 4 marbles can be drawn so that at most 3 of them are red। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 3 रेड होना चाहिए। अब सोचो, ज्यादा से ज्यादा 3 रेड मतलब 0 रेड, 4 बॉल आपको सेलेक्ट करना है ना, 0 रेड 4 अदर। सोचो, रेड क्या लिए 0 और अदर बॉल क्या ले लिए 4। देखो रेड तुम्हारा एक साथ जाएगा और इसको अदर में रखेंगे अपन, है ना। अब देखो, 1 रेड 3 अदर, सोचो 2 रेड और 2 अदर, और उसके बाद 3, एटमॉस 3 था ना, तो 3 रेड 1 अदर,
समझ में आया? तो इतने सारे केसेस अपने को बनेंगे। अब देखिए 0 रेड यानी कोई रेड ही नहीं लेना है, 4 का 4 अदर में से लेना है, यानी कितने बॉल है? 7 बॉल है। 7 बॉल में से अपने को क्या चाहिए? 4। तो 7C4 प्लस एक रेड लेना है। एक रेड लेना है मतलब 5C1। अब 3 अदर बॉल लेना है, तो 7 है, तो 7 में से अपने को 3 लेना है, तो 7C3। अब 2 रेड लेना है, तो 2 रेड मतलब 5C2। अब 2 अदर लेना है यानी 7C2। सोचो, समझ में आया? अब 3 रेड लेना है, 3 रेड का मतलब 5C3 और एक अदर यानी 7C1। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको ये क्लियर जा रहा है। आराम से क्वेश्चंस को समझो। यहां देखो, a test consists of 6 MCQs। तुम्हारे पास एक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें 6 MCQs हैं, each having 4 alternative answers। हर MCQ के corresponding में 4 alternative answers हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट है। Only one is correct। The number of ways in which a candidate can answer all 6 questions। एक कैंडिडेट है जिसको 6 का 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसको such that exactly 4 answers are correct। exactly 4 आंसर उसका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम ये सोचो कि उन 6 क्वेश्चंस में से तुम 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो जिनका आंसर अपने को सही करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 6C4। अपन रैंडमली 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं जिनका आंसर सही करना है। तो सही करने का तो एक ही तरीका है ना, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक लगा दीजिए। तो सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। अब देखो, जो 5th क्वेश्चन है उसको तो अपने को गलत करना है। तो कोई अगर 4 ऑल्टरनेटिव है तो उसमें एक ही सही है ना, एक सही है तो बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन को गलत करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 3। ये 5th क्वेश्चन के लिए डन। अब 6th क्वेश्चन पे आओ। तो 6th क्वेश्चन का भी वही गेम है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव सही है तो बाकी 3 तो गलत है ना। तो उसको गलत करने का कितना तरीका है? 3। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, there are 3 sections in a question paper and each contains 5 questions। देखो 3 सेक्शन है हम लोगों के पास, S1, S2, S3। ठीक है, हर में क्या है? 5-5 क्वेश्चन है। ठीक, इसका अपने को ख्याल रखना है। अब देखो क्या बोलता है, A candidate has to answer a total of 5 questions। एक कैंडिडेट है जिसको टोटल कितना क्वेश्चन करना है? 5। चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। उसको एक क्वेश्चन हर सेक्शन से मिनिमम करना ही करना है ना? द नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट कैन चूज द क्वेश्चंस इज। तो उसको चूज करने का कितना तरीका है? सोचो, सबसे पहले मान लो इसको 1 करा लो, इसको 1 करा लो और इसको तुमको 5 ही क्वेश्चन कराना है ना, इसको 3 करा लो। इसको हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में बनाना और सेम पैटर्न में बनाना, तभी तुम ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। अब देखो, मान लो कि इससे 2 बनाया, इससे 2 बनाया और इससे 1 बनाया। अब देखो अगर इससे नीचे गए तो इंक्रीजिंग से हट जाएगा ना, तो इसको ऐसे वायलेट नहीं करना है। अब देखिए, आप ये सोचिएगा कि कोई एक सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चन में उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 5C3 अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अपने को नेक्स्ट सेक्शन में से 5 में से एक अटेम्प्ट करना है, तो 5C1। अगले सेक्शन में भी 5C1 है ना। अब देखो, तुमको ऐसा लगता है क्या कि अरे जरूरी थोड़ी कि S1 से ही अपने को 3 क्वेश्चन बनाना, अपन 3 से बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, या 1 इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट देखो, ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 3 to 1। समझ में आया? अब देखो इसके लिए भी सेम गेम, 5C2 5C2 5C1 और इसके लिए 3 फैक्टोरियल।
समझ में आया ना? तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होगे। तो ये पार्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना? आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा आप रिवीजन मोड में रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर आपके लिए ये सब वीडियो काम में आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों को, है ना? एंड एंजॉय लर्निंग। हैव अ गुड डे।